हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो हमारी चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका था। तो चैप्टर 4 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर क्या है कि अकाउंटिंग की प्रोसेस के अकाउंट में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। पहले हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मनी की ट्रांजेक्शन्स है या नहीं है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही कवर किया था कि ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो मनी की टर्म्स में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपीस की, तो इस लाइन से पता चलता है, इस ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो मनी वाली है। इसका मतलब कि हम इसे अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्रोसेस कि हमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर का मतलब है कि जब हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेने से पहले हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। वाउचर का मतलब वो स्लिप जिसके अंदर ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि हमने कोई गुड्स परचेज किया तो उस केस में जो हमारे पास स्लिप होगी 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज की, जो भी स्लिप होगी जिसपे कंपनी का नेम, गुड्स या फिर अमाउंट लिखा होगा या डेट या सिग्नेचर, तो वो क्या कहलाएगी, एक स्लिप जो वाउचर कहलाती है अकाउंट्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाउचर्स में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो हम आगे न्यूमेरिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल बुक में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर प्रिपेयर करने के बाद। नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है कि हमें सारी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब है कि अगर हमने राम को 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया, फिर राम से हमने अगर 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, और अगर इसी तरीके से 2-3 एंट्री और हुई है, 2-3 ट्रांजेक्शन्स और हुई है राम से ही कंपनी की, तो इस केस में कंपनी राम के अकाउंट को अलग अलग मेंटेन ना करके एक प्लेस पे ही मेंटेन करेगी सारे उसके अकाउंट, सारे अमाउंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेजर। कि हर एक पर्सन का जो अकाउंट होगा वो अलग अलग मेंटेन किया जाएगा, जिसे हम लेजर कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। जैसे कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदा XYZ लिमिटेड से, तो इस केस में हम XYZ लिमिटेड से जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उन सबको XYZ लिमिटेड अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। इसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, कि सबका अकाउंट जो है अलग अलग मेंटेन किया जाता है। गुड्स का अलग, परचेज का अलग, सेल का अलग, राम अलग, श्याम अलग। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में कंपनी जो अकाउंट मेंटेन करती है उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कंपनी की एक्यूरेट कितनी पोजीशन चल रही है, कितनी मार्केट में वैल्यू है, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, इनका पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने से या ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने से, कि कंपनी के पास कितनी असेट्स है, कंपनी की प्रॉफिट कितना है, जिसका यूज करके कंपनी इन फ्यूचर में लोन लेना चाहे तो लोन ले सकती है, या फिर गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पेमेंट करेगी इस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट के बिहाफ पे। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के अंदर 2 तरीके की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन, और सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्रूल ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स और एक्रूल ट्रांजेक्शन्स। एक्रूल फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन्स, नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर ओनली कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। इसके अंदर हम ओनली कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। लेकिन एक्रूल का मतलब होता है कि इसमें कैश वाली ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड की जाएगी और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड की जाएगी। कैश ट्रांजेक्शन्स ये कहता है कि हमें ओनली अगर हमने कैश में पेमेंट किया या फिर कैश में पैसा रिसीव किया तो ही एंट्री करेंगे। लेकिन एक्रूल कंसेप्ट का मतलब है कि कैश में हो या क्रेडिट में हो, बट ट्रांजेक्शन्स तो हुई है, इस केस में हम इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड जरूर करेंगे। तो ये एक्रूल कंसेप्ट का मीनिंग रिकॉर्ड कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड की जाएगी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। अगर हमने इनकम रिसीव की है या हमने एक्सपेंसेस पेमेंट की है तो उसी केस में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। लेकिन ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड एंड नॉट। ये कह रहा है कि एक्रूल कंसेप्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा कि कैश हो या फिर क्रेडिट हो, बट ट्रांजेक्शन्स हुई है तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे हमने वो कैश की पेमेंट की है या नहीं की, लेकिन हमने अगर सामान खरीदा है उस केस में हम उसकी एंट्री करेंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक्स को कोई सामान बेचा, क्लियर, लेकिन हमने उसको एक्स को जो सामान बेचा वो कैश में नहीं बेचा है, मतलब वो हमारा एक डेटर है, कस्टमर बाद में पेमेंट करेगा हमें वो, तो उस केस में हम उसके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसने अभी पेमेंट तो नहीं की, बट फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे।
ये एक्रूल कंसेप्ट का कहना है। बट कैश कंसेप्ट का क्या कहना है कि कैश कंसेप्ट का मतलब है कि अगर पैसे रिसीव नहीं हुए तो हम उसकी एंट्री, हम उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या पढ़ा हमने कि इसके अंदर ओनली कैश वाली ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाली को छोड़ देंगे। इस केस में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा। जबकि असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एक्रूल कंसेप्ट का ये कहना है। एक्रूल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम अकाउंट के अंदर, बिजनेस के अंदर सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है नॉट रिकॉग्नाइज अंडर कंपनीज एक्ट। ये जो कैश ट्रांजेक्शन है इसे कंपनीज फॉलो अप नहीं करती, लेकिन एक्रूल कंसेप्ट को कंपनीज फॉलो करती है, तो रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट। एक्रूल कंसेप्ट आता है कंपनीज एक्ट के अंदर। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स। ये जो कैश कंसेप्ट है ये प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल है। प्रोफेशनल मतलब कि डॉक्टर्स के लिए या फिर लॉयर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो उनके पास जो ट्रांजेक्शन होती है, मतलब उनके पास जो अपने कस्टमर से पैसे मिलते हैं वो नॉर्मली कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है, मतलब कि कैश में उनको पैसे मिलते हैं। इस केस में ये कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि इस मेथड के अकॉर्डिंग ये जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोगों के लिए अकाउंट मेंटेन करना बहुत सुटेबल होता है। लेकिन जो कंपनी, जो बिजनेस चलाते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करने का जिनका मेन मोटिव है, उनके लिए कैश ट्रांजेक्शन इतना यूजफुल नहीं है जितना कि एक्रूल कंसेप्ट यूजफुल है। कुछ बच्चों को डाउट आता है कि क्या बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल कैश ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर करते हैं। और बिल्स पेबल का मतलब, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि बिल जो कि लिखा गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स जो दुकानदार है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया 10,000 रुपीज का, और एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा है। ठीक है, तो एक्स जो है, एक्स तो दुकानदार है, एक्स वाई से अपने कस्टमर से पैसे वसूलेगा उस बिल का यूज करके। इसका मतलब कि एक्स के पास जो बिल की स्लिप है वो एक्स के लिए क्या कहलाएगी, बिल्स रिसीवेबल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BRB कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ये इसकी फुल फॉर्म। और बिल्स पेबल क्या होता है कि जो कस्टमर जिसने गुड्स परचेज किया, इसी का यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, वाई ने गुड्स परचेज किया एक्स से। ठीक है, तो जब गुड्स परचेज की, वाई परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, वाई ने गुड्स परचेज किया एक्स से, तो इस केस में अगर वाई ने 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, वाई के पास जो बिल है, वाई उस बिल का यूज करके एक्स को पेमेंट करेगा, इसलिए वाई के पास जो बिल है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। अब ये पॉइंट आता है, ये कंसेप्ट आता है कि भाई बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या कैश ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है कि ओनली बिल दिया गया है, बिल है ओनली, बिल के यहाँ पे पेमेंट तो होगी बट इन फ्यूचर में होगी। तो इस केस में ये हमारा एक्रूल कंसेप्ट है, कैश कंसेप्ट नहीं है। इसे कैश कंसेप्ट नहीं माना जाएगा बल्कि एक्रूल कंसेप्ट है। तो इसे कंपनीज रिकॉर्ड करती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक्रूल कंसेप्ट कंपनीज फॉलो करती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और कैश कंसेप्ट फॉलो नहीं करती। क्लियर पॉइंट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।